The equations for two reactions are shown. अब ये equations हैं. Now this is a question related to balancing equations. ठीक है. What is the value of x and y? ये आपका वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y है. आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फिगर आउट करो और फिर y की. सो बहुत सिंपल है. x क्या होना चाहिए? 2. देखो, ये 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है. इस साइड पे इक्वेशन के 2 कार्बन्स हैं, तो इस साइड पे भी इक्वेशन के देयर शुड बी 2 कार्बन्स. ठीक है, तो आपने x की जगह अगर आप 2 लिख दो तो आपके कार्बन्स बैलेंस हो गए. क्या आपके ऑक्सीजन्स भी बैलेंस हो गए 2 लिखने से? Yes. क्योंकि इस साइड पे 2 ऑक्सीजन्स हैं और इस साइड पे भी 2 ऑक्सीजन्स हैं, सो दिस इज डेफिनेटली गोना बी 2. अब जरा y के बारे में सोचो. इक्वेशन के साइड पे हाइड्रोजन्स कितने हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव? 2 6 आर 12 हाइड्रोजन्स ऑन दिस साइड. अगर लेफ्ट साइड पे 12 हाइड्रोजन्स हैं तो राइट साइड पे भी 12 हाइड्रोजन होने चाहिए. वाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन्स नहीं है, तो सारे हाइड्रोजन्स वी गोना गेट फ्रॉम वाटर. वाई की जगह मैं क्या लिखूं तो मेरे 12 हाइड्रोजन्स बनेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा 2 लिखा है. 4 12 देखो, अगर मैं y की जगह 12 लिखती हूँ तो 12 टू जार क्या बन जाएगा? 24 हाइड्रोजन्स बन जाएंगे. मुझे तो 12 हाइड्रोजन्स चाहिए. 6 6 6 चलो, अगर मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 6 लिखती हूँ, 6 टू जार क्या हो जाएगा? 12 12. तो मेरे पास इस साइड पे आ जाएंगे 12 हाइड्रोजन्स. अब ऑक्सीजन्स को भी मैंने बैलेंस करना है. ठीक है, ये 6 को हमने इधर लिखा है y की जगह. ऑक्सीजन्स मेरे पास इस साइड पे कितने हैं? ऑन द लेफ्ट साइड कितने ऑक्सीजन्स हैं इन टोटल? 14 7 2 times 14 oxygens on the left. How many oxygens do I have on the right? 6 6. देखो, 6 तो आपने वाटर में से निकाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में से भी तो निकालो. 8. फोर 8 plus 6. 8 plus 6 equals to 14. 14. 14 oxygens on the right, 14 oxygens on the left. ठीक है, we are balanced. 12 hydrogens on the left, 12 hydrogens on the right. 6 twos are 12. That's how we balance equations. We got to make sure that both sides have equal amounts of atoms. ठीक है, अब मुझे जरा कोई बंदा बता दे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं. आर द कार्बन्स बैलेंस्ड? Yes. ठीक है. Yes. Someone else? देखो, 2 times 4, 4 carbons 4 on this side and And 4 4 on carbons on this side. it. ठीक है, we got to make sure everything is balanced. बैलेंसिंग इज हिट एंड ट्रायल मेथड. तो अगर इस पार्ट को आप काट दो, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ से 2 इज गोना बी द वैल्यू ऑफ आर X. एक्स और 6 हमारी वाई की होगी. तो इस सी या डी में से कोई करेक्ट होगा. इस इक्वेशन पे आ जाओ. मीथेन CH4 burns in air to form carbon dioxide and water. अब आप कहेंगे कि मैंने आपको बैलेंसिंग अलग से नहीं पढ़ाया. मैंने बैलेंसिंग अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बैलेंसिंग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस बैलेंसिंग में आपने मेक श्योर करना है कि इक्वेशन की इस साइड और इस साइड पे दिस सब्सटेंसेज आर इक्वल. बैलेंसिंग इज समथिंग यू गॉट अ प्रैक्टिस, उससे आएगा. व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? अब आप क्या करोगे? दोनों साइड पे चेक करो किस इक्वेशन में इक्वल है. फर्स्ट, अभी आप ज़्यादा इक्वेशंस में कंफ्यूज हो जाओगे. सिर्फ इक्वेशन ए में मुझे बता दो राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है कि नहीं. कार्बन इक्वल है कि नहीं राइट और लेफ्ट पे? है. Yes. कार्बन इक्वल है. हाइड्रोजन इक्वल है कि नहीं? है. Equal है. Oxygen भी equal है. ऑक्सीजन इक्वल है कि नहीं?
नहीं आयमा, नहीं ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। देखो छोटी ऑक्सीजन छोटी इधर गलतियां 2 है होती उधर हैं। 4 है। देखो इस साइड पे क्या है, 4 ऑक्सीजन है, 4 2 ये ऑक्सीजन और 2 ये वाले ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो इक्वेशन 1 इज नॉट बैलेंस्ड। अब आप इक्वेशन 2 पे आ जाओ। कार्बन बैलेंस है कि नहीं? कार्बन बैलेंस्ड है। Yes. है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है कि नहीं? हम्म, यहाँ Yes. से सेंटर से ये कटिंग कर Balanced. लो, एक सेकंड। नहीं है बैलेंस। Hydrogen balanced नहीं है. है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। इस साइड पे और इस साइड पे हाइड्रोजन, इस साइड पे है 4, इस साइड पे है 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल 2। समझ आई? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4। 4 हाइड्रोजन इस साइड में है, 4 ही इस साइड में है। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हैं कि नहीं? Balanced है. 2 2s are 2 2s 4 are 4 oxygens on this side, 2 plus 2, 4 oxygens 4 on this side. This means B is the correct answer. Just it will take a little time, थोड़ा टाइम लगेगा हर इक्वेशन को एनालाइज करने में, पर you just have to make sure both sides are equal. Which formula is an empirical formula? Interesting है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में। There's a little trick I told you about the empirical formula. सी। B empirical formula है, ठीक है। अनोशा think it's B. मैंने What कहा do you सी think? सी। आई सेड अच्छा, सी। अनोशा think it's C. What Aima, what do you think? I think it's. I don't know the formula. अच्छा, फॉर्मूला नहीं आता, कुछ नहीं होता। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर इंस्टेंस हमारे पास C8H16O2 है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है? हम कटिंग करते हैं ना, वी कट ऑन द टेबल। इसका Yeah. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? हम्म 2 1s are 2, Two 2 fours are 8s 8. are, 8 आर 16, 2 Two 4 आर fours 8। are 8. क्या बना एम्पिरिकल फॉर्मूला सी अनुषा? 4 C4H8O। C4H8O। ठीक है। अब ये आप लोगों को मैंने रिवाइज कराया कि हम कटिंग करते हैं। अब जरा एग्जाम्पल को दोबारा देखो और मुझे बताओ, विच फॉर्मूला इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला? बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कटिंग हुई है? देखो ना, अभी खुद ही समझ आएगा। सी और डी में से दोनों हो सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में मजीद कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो सिंपलेस्ट रेशो होती है। देखो ऊपर जाओ Oh. वापस, ये देखो। अब C4H8O1 में कटिंग हो सकती है? Yes. नहीं। करो करो, अच्छा एमा करो जरा, कटिंग करके Four बताओ ones क्या are होगी। 4 4 twos are 8. लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होगी फिर। Hmm. सिंपलेस्ट रेशो जो होती है ना, जिसमें मैक्सिमम कटिंग हो जाती है और कटिंग नहीं हो सकती, मतलब ऑक्सीजन के साथ, अब यहाँ पे हमने लिखा नहीं हुआ बट वी ऑल नो देयर इज अ 1 ओवर है, ये कटिंग नहीं हो सकती इस फॉर्मूला की। दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो मैक्सिमम कट हुआ हुआ है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास है C27H18O30, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये वैसे ही empirical formula है. माशाल्लाह। Because it cannot cut on. नहीं नहीं, 3 पे जाते हैं ना। 3 10s are 30, 3 3 10 नहीं. times 30, 3 8 times 3 8 times कह रही हूँ, 3 6 3 times 6 18, times 18 3 और 9 3 times 9s are 27। 27। देखा, इस तरह आप लोग गलती करते हैं, जब टेबल्स ही नहीं आएंगे तो कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कट करोगे? ये मैक्सिमम कटिंग है। अब 9 6 और 10 की मैक्सिमम कटिंग और हो सकती है किसी टेबल पे? No. नो। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस compound which I wrote was C9H6
O10। अब इस फॉर्मूला की मैक्सिमम कटिंग नहीं हो सकती और कोई, तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू मेक एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, यू कट इट टू द मैक्सिमम यू कैन। अब दोबारा नीचे आओ और इसको देखो। अब सबके आंसर बदल जाएगा। पहले जरा ऑप्शन सी को प्रॉपरली लिखो तो। टोटल कार्बन्स कितने हैं ऑप्शन सी में? 4। तो इसको प्रॉपरली लिखो ताकि फिर आप कटिंग प्रॉपरली कर सको। C4। A. हाइड्रोजन्स कितने हैं? A is the answer. अच्छा चलो For देख me. लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 8। ऑक्सीजन 2। 2। तो जो अनुषा आप इसकी कटिंग करोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4O। C2H4O। हम्म। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4। 4 तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है। तो दिस मीन्स ये वाला फॉर्मूला एम्पिरिकल नहीं है, नहीं क्योंकि हम है। इसकी और कटिंग करके ये फॉर्मूला बना लेते हैं। अब जरा डी को देखो। आयमा ने कहा था कि सी और डी दोनों हो सकते हैं Anusha ने पहले। कहा था। मैंने कहा था। चलो कुछ नहीं होता। अब हम टोटल कार्बन्स कितने हैं इसमें? 1 2 8 3 4। 4 C4 हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 8। ऑक्सीजन्स 2। और तो जब 2 हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4O। H4O। तो दैट मीन्स C को भी हम और कट कर सकते हैं, D को भी हम कट कर सकते हैं, और B पे आ जाओ। B का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4O। हाँ, ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, सो इट्स C2H4O। इनको ये एक ही सारे टेबल और पे कट कट हो करना सकते हैं, होता है। सिर्फ ऑप्शन ए कैन नॉट बी कट फर्दर। देख लो आयमा, ये 1 है, ये और कट नहीं हो सकता। इन सबको एक टेबल पे कट करता है हमेशा। हमेशा एक टेबल पे, कोई भी एक पर टेबल हम ले लो जिसपे कट इक्वेशन हो को सकता है। ऐसे भी लाइक ऐड सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जैसे भी हमने किया है। नहीं नहीं, इक्वेशंस में आप ये नहीं कर सकते। इक्वेशन में जैसे फॉर इंस्टेंस ये ऊपर एक इक्वेशन लिखी है, तो इसमें फॉर इंस्टेंस ये H2O2 था, ठीक है? H2O2, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? HO। HO। आप खुद से इक्वेशन में ये नहीं कर सकते कि 2 और इसको काट के एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दो। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब वो कहेगा आपने बनाना है तभी बनाना है। इक्वेशंस वरना टोटली ruin। H2O2 is a different thing, H2O2 is a different compound, और HO is a different compound। ये दोनों टोटली डिफरेंट कॉम्पाउंड्स हैं। हाँ, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ज़रूर है HO, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 ही है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, खुद से कोई कटिंग नहीं करनी, एग्जामिनर खुद कहेगा राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, फिर हम बैलेंसिंग पे आ जाते हैं दोबारा। इक्वेशन 1, आयरन्स बैलेंस्ड है राइट और लेफ्ट पे, यस। ठीक है? इधर 2 आयरन्स हैं, इधर भी 2 आयरन्स हैं। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है इस साइड और इस साइड पे। नो। आयमा, इस साइड पे कितने हैं? 4 4, और इस साइड पे कितने हैं? 6 3 2 times 6। डू वी हैव आयजा इन द क्लास? यस। आयजा, आपको भी समझ आ रही है कि मैं क्या बता रही हूँ? खतीजा भी है। खतीजा, आपको भी समझ आ रही है? यस आ रही है। थोड़ी ऐसे थोड़ी के ज्यादा ज्यादा? नहीं आ रही है। चलो अच्छी बात है। आर द कार्बन्स बैलेंस्ड ऑन दिस साइड एंड दिस साइड? नो। दे आर। 3 कार्बन्स एंड 3 कार्बन्स, है। दे आर। सिर्फ क्या चीज नहीं बैलेंस्ड? ऑक्सीजन नहीं बैलेंस्ड, राइट? यस। नहीं आयमा, अब दोबारा देखो जरा। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस्ड। बैलेंस्ड देखो, 3 इधर है और 3 इधर है। कितने हो गए? 3 + 3 6 हो गए इस साइड पे। अब इस साइड पे आ जाओ। 3 2 times 6 6, बैलेंस्ड है कि नहीं? यस।
Balanced है. That means equation 1 is balanced. Irons, oxygens, carbons, everything balanced. Getting it? Yes. Moving on to equation number 2. ठीक है? Are the zincs balanced on both sides? Yes. Yes. इसको सेंटर से ब्रेक कर दो ताकि आप लोग को आसानी हो. Zinc balanced. Are the carbons balanced on both sides? Yes. No. Yes. क्यों आयमा? One carbon here, one carbon here. I took the Cl as ठीक है, carbon. कुछ नहीं होता. Are hydrogens balanced on both sides? No. नहीं. Very good. How many hydrogens on this side? 2 hydrogens. And 2. on this side? 2 4. times 4. This means this equation is not balanced because the hydrogens are not balanced. ठीक है? तो हम इस इक्वेशन को यहीं पे लीव कर देते हैं. 2 chlorines are balanced. यहाँ पे 2 chlorines है, यहाँ पे भी 2 chlorines है. But since the hydrogens are not balanced, we're going to leave it as it is. Equation number 3 पे आ जाओ. Mm, are the magnesiums balanced? Yes. Are the nitrogens balanced? 2, 3. No. 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 They are. क्या हो गया? देखो इस साइड पे कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2. 2. 2. ये छोटा सा 2 इस n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देयर आर 2 नाइट्रोजन्स ऑन दिस साइड. यहाँ पे लिख लो 2 नाइट्रोजन्स. अब इस साइड पे आ जाओ. ये n है, ये 2 है. Oh, हाँ. 2 नाइट्रोजन्स. Hmm. समझ आ गई? So 2 Hmm. nitrogens on this side. Can we not take the Nitrogens are balanced. compound as whole? अगर आप कॉम्पाउंड के साथ डील करोगे यू गोना गेट कंफ्यूज्ड या कोई मेसअप हो जाएगा. तो आपने इंडिविजुअल एटम्स को लेना है. ठीक है? Yes. चलो आ जाओ. आइजाब आप बताओ. आर द सोडियम्स बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड? ये सोडियम है और ये सोडियम है. आइजा लगता है नहीं है क्लास में. चलो इट्स फाइन. कोई और बता दे. आर द सोडियम्स बैलेंस्ड? नहीं. No. No. अब ऑक्सीजन्स पे आ जाओ. ऑक्सीजन्स आर गोना बी अ लिटिल ट्रिकियर. ज़रा टाइम लेके सोचना. इस साइड पे पहले टोटल ऑक्सीजन्स मुझे काउंट करके बताओ. 7. 7. वेरी गुड. 2 3 times 6 plus 1 7 ऑक्सीजन्स ऑन दिस साइड. और इस साइड पे टोटल ऑक्सीजन्स काउंट करो अब. 8. वेरी गुड. बाकी सबको समझ आया इसने 8 कैसे किया है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. ये छोटा सा 3 ऑक्सीजन के साथ है. ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ. 2 3 times 6 6 ऑक्सीजन हो गए. और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन हो गए. तो 6 plus 2 8 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड एंड 7 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड. एवरीवनस क्लियर? Yes. इसीलिए ये ऑक्सीजन ये इक्वेशन नहीं बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन्स. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है. अब हम जाते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन की तरफ. आई विश कि वो बैलेंस हो जाए. Calcium's balanced. Yeah. Yes. Yes. Carbon's balanced. Yes. Yes. One carbon here, one carbon here. Oxygen's balanced. No. Oh. एक सेकेंड. 4 5 6. Oxygens are No. balanced. बैलेंस्ड है. Balanced है. बैलेंस्ड है. Balanced है. 3 plus 4 हो गया 4 5 6 7 हो गया. इधर 4 plus 1 plus 2 मतलब 4 plus 1 5 और plus 2 6 7. Balanced है. Hydrogens balanced है. Yes. Sulfur's balanced है. Yes. Yes. Everything's balanced. This means this equation is a balanced equation. It's a proper equation. आप केमिस्ट्री में जब भी इक्वेशन लिखते हो, कोई भी इक्वेशन लिखते हो, फॉर इंस्टेंस सिंपल से सिंपल इक्वेशन, फॉर इंस्टेंस Mg plus HCl
gives me MgCl2 plus H2 गैस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये मेरी केमिस्ट्री की इक्वेशन है, ठीक है। एक रिएक्शन हुआ, ये मेरे रिएक्टेंट्स थे और ये मेरे प्रोडक्ट्स बन गए। अब जब तक मैं इस साइड और इस साइड को, और फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन मुझे आई है 2 मार्क्स की, ठीक है। जब तक मैं इस साइड और इस साइड को बैलेंस नहीं करूंगी केमिस्ट्री में, एग्जाम में आप कोई भी इक्वेशन लिख दो, जब तक वो बैलेंस नहीं है आपको 2 में से 2 मार्क्स फुल नहीं मिल सकते। 1 मार्क्स is for writing the equation and 1 mark is for balancing. Balancing is damn super important in chemistry, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? HCl के सामने 2 लगाना है। Yes. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक 2 लगा दिया। इस जब तक मैं 2 नहीं लगाऊंगी इक्वेशन गलत है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कम रिएक्टेंट्स लो और आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाए। आपको डबल HCl लेना पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। तो इसका आंसर हो गया 1 and 4 विच इज़ बी। अब इधर आ जाओ। What is the balance symbol equation for this reaction? चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं इक्वेशन 1 से। पहले बता दो, आयरन से शुरू करो। आयरन बैलेंस्ड है दोनों साइडों पे। Fe. This is Fe. On this side, this is Fe on the other side. Are they balanced? No. They're not balanced, ठीक है? Because over here we have 2 irons, over here we have 1 iron. So we cross it and put a cross here. Moving on to equation 2. Are the irons balanced? No. 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 चलो शुक्र है आयरन बैलेंस्ड नहीं है, वरना फिर मेहनत करनी पड़नी थी। क्रॉस कर दो। इक्वेशन 3। Unfortunately, irons are balanced over here. चलो फिर अगले उस पे आ जाओ। Are the sulfurs balanced? Yes. 3 3 sulfurs here and 3 sulfurs here. sulfurs here. Balanced है। Oxygens पे आ जाओ। टोटल ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं? 12 plus 6 20. 12 plus 6, 12 Six, 13 अच्छा। 14 15 16 17 18 ऑक्सीजन्स इस साइड पे हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स ऑन दिस साइड? 6 plus 12. 6 plus 12। 6 कहाँ से आया? इस 2 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ऑक्सीजन आ गए, बिकॉज यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट के बाहर देयर इज अ स्मॉल 3, तो 2 3 टाइम्स 6 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड। इस FeOH3 के पास 6 ऑक्सीजन है और इस सोडियम सल्फेट के पास कितने ऑक्सीजन हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस मेरे 4. 12 हो गए। सो 12 प्लस 6 हो गए 18 ऑक्सीजन इधर भी हैं, 18 ऑक्सीजन इधर भी हैं। अब सोडियम्स चेक कर लो खतीजा, आर द सोडियम्स बैलेंस्ड? Six. No. देखो 6 Na इधर है, ये देखो 6 नाइट सोडियम्स हो गए, और यहाँ पे कितने सोडियम्स हैं?